हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 23,350 पे निफ्टी इज ट्रेडिंग राइट नाउ, स्पॉट निफ्टी। और अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है कहीं ना कहीं तो 250 260 विल बी द लेवल जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, मैं आपके आपको बताऊंगा। और उसके नीचे जो है वो गैप फिल करने एक बार गया तो गया। ठीक है। तो यहाँ पे समझदारी इसी में है कि अगर आपके पास में कोई शॉर्ट पोजीशन हो इंडेक्स में खास करके, तो एक बार के लिए उसको बुक कर लीजिए। डोंट वेट फॉर 23,150। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से बाउंस आवे, फिर रिट्रेसमेंट करके फिर वापस नीचे आवे और तब वो गैप फिल करे। और अगर यहाँ से अगर वो गैप फिल कर ही रहा है, देन वेट फॉर। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में आप बाइंग करो या लॉन्ग हो जाओ, लेकिन अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन हो, पुट हो, तो एक बार उसको बुक कर लीजिए। अगर यहाँ से कल परसों में 150-200 पॉइंट और नीचे जाता है या मानो आज ही जाता है, देन वी कैन टेक अ स्मॉल रिस्क अराउंड 23,150। ठीक है। 150, 100 या मे बी 23,050 के आसपास जो है, हम एक छोटा मोटा सा रिस्क ले सकते हैं, एक आध लॉट का ले सकते हैं। तो वो लेवल आने देते हैं, उसके बाद ही निफ्टी में कुछ करेंगे। अदरवाइज मैंने मेरे ग्रुप में आज यही बोला है कि जिसको भी जहां जैसा प्रॉफिट हो एक बार बुक करिएगा। 3,000 5,000 के आसपास का अगर ऑप्शन में किसी में प्रॉफिट हो रहा है तो आई गेस वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए, अभी न्यूज तो कोई ऐसी कोई खास अफलातुन है नहीं। खास क्या, मतलब अफलातुन ही नहीं है ही नहीं। मतलब सिल्वर की इंपोर्ट पे बैन लगाया गया है। अब इसके चलते देयर विल बी सम डिस्टरबेंस इन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, जैसे कि सेमीकंडक्टर हुआ। और बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे सिल्वर यूज होता है। सिल्वर सिर्फ ऑर्नामेंट्स के लिए यूज नहीं होता। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सिल्वर को यूज किया जाता है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट होगा। अगर इंपोर्ट करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये क्या कहते हैं, सिल्वर के इंपोर्ट पे बैन लगा के ऐसा इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता। एक तरफ जो है गोल्ड ना खरीदने की अपील की जा रही है, दूसरी तरफ सिल्वर जैसी आइटम पे बैन लगाया जा रहा है। आईएनआर बेलगाम घोड़े के माफिक गिरे जा रहा है। और क्रूड, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं जानता है कि ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक मार्केट इज प्रिपेयर्ड कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है। वर्स्ट कंडीशन कब होगी? जब 22,200 के नीचे मार्केट जाएगा, जो भी यहां से करीब करीब 1,100 पॉइंट दूर है। तो उतना जावे, उसके आसार मुझे बहुत कम लग रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं निफ्टी में ये लेवल पे कुछ नहीं करूंगा। मैंने आज दो स्टॉक में बाय ट्रेड दिया हुआ है। देखते हैं वो कैसे वर्कआउट होते हैं। एक बैंकिंग स्टॉक है। देखिए, ये लेवल पे है ना, स्टॉप लॉस। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक को पकड़ रहे हो जो बहुत ही टूटा फूटा है, जो काफी समय से टूट रहा है, तो अभी इतना ध्यान में रखे कि निफ्टी में अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है गैप से, जो 23,150 है, तो करंट लेवल से सिर्फ 200 पॉइंट है। वो कभी भी 200 पॉइंट जाके आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत टूटे पड़े हैं ना, तो उनमें आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। मई की ऑप्शन नहीं लेके जून की आप ले सकते हैं। और अगर मानिए थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता भी है ना, तो स्टॉप लॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स वहां पे उस लेवल पे बॉटम बनाएंगे। और निफ्टी का बॉटम मेरे मेरे हिसाब से 23,000 के आसपास बनना चाहिए। 23,000 शायद ना तोड़े। शायद, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ना तोड़े, भले इतने सारे नेगेटिव न्यूज चल रहे हैं मार्केट में। पॉसिबली 23,000 का लेवल मार्केट क्लोजिंग बेसिस ब्रेक ना नहीं करेगा। और मैं फिलहाल ये भी नहीं सोच रहा कि मार्केट 23,250 का लेवल भी क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करेगा। हाँ, हो सकता है कि 23,150 इंट्राडे जावे, पर वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड बन सकता है। तो ठीक है, ये सारी बातें इफ एंड बट में आती है। अगर ऐसा होगा, अगर वहां पे मार्केट जाएगा, तो वी माइट टेक सम सम छोटा मोटा रिस्क इन निफ्टी। और फिर देखेंगे। एट प्रेजेंट वी हैव बुक्ड आवर पोजीशन निफ्टी की, जो हमने फ्राइडे के दिन जो राइज आई थी, उस वक्त मैंने सभी आप लोगों को भी कहा था कि ये टिकने वाला नहीं है, यहाँ पे जो है आप सेल पोजीशन ले सकते हैं।
तो ठीक है, वो एक पोजीशन हमारी आज सक्सेसफुल हुई। इसके अलावा और भी एक दो पोजीशन है जहां पे हमने जो है उसको एवरेज करके हम निकले थे। एवरेज करके यानी पहले की कोई पुट, जैसे कि हिंडाल को पहले पुट ली थी, वो थोड़ी हम उसने थोड़ी हमको अटका दी। उसके बाद में हमने 1060 की पुट ली थी जो हमने फ्राइडे को बुक की थी। आज जो भी डिप मिलेगी या मे बी कल तक जो भी डिप आएगी वो हिंडाल को बुक हो जाएगा। और बस हमारे जो वो दो स्टॉक्स है जिसमें से एक हम जून में शिफ्ट करे हैं, बाकी दूसरे स्टॉक को हम होल्ड ही करेंगे, देखते हैं उसमें से कितना क्या निकल पाता है। ओवरऑल जो भी प्लस माइनस होगा वो हम किसी और ट्रेड में कवर कर लेंगे, उसका मुझे कोई ये नहीं है। चलिए सीधा फटाफट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या करने पे तुला है। देखिए, बर्बादी तो छाई हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक तरफ ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट को ऑलरेडी ये सब के बारे में पता था, पता है इनफैक्ट। तो बाइंग लेवल नजदीक है, आ रहा है, आने देते हैं। 200 पॉइंट यहां से और नीचे जाने देते हैं निफ्टी को, उसके बाद ही अगर कुछ करने जैसा लगा तो करेंगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि शायद पॉसिबली 23,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। वर्स्ट केस में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 22,900 पर वो क्लोज नहीं करेगा, वो एक पैनिक क्रिएट करने के लिए मे बी बॉटम क्रिएट करते हैं ना, पैनिक बॉटम, कि भाई एकदम ही पैनिक कर दिया, बॉटम बनाया और वहां से सीधा शूट अप हो गया, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन 23,000 को तोड़ के फिर 22,000 की तरफ निकलना, वो फिलहाल मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो देखते हैं, फिलहाल ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे अग्रेसिव बायर बन जाइए, जी नहीं, ऐसा पागलपन मत करिएगा, अग्रेशन तो अब कहीं भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो एक आध दो लॉट से रिस्क लेना हो तो एक 23,150, 23,100 या मे बी 23,050 के आसपास दिखा सकता है, एक आध दो लॉट, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये फिलहाल सीन बना हुआ है। टेक्निकली हल्का फुल्का सा ओवरसोल्ड की तरफ मार्केट निकला है, हल्का सा, क्योंकि अभी भी आप देखिए जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये देखिए, ये ग्रीन लाइन तक जो है आ सकता है, ठीक है। निफ्टी में अभी भी थोड़ी बहुत जगह है, पर बैंक निफ्टी का जो स्टोकेस्टिक है ना, वो अभी कुछ 13 पे आया हुआ है। तो बैंक निफ्टी, ये इधर, ये जो डबल लाइन है यहां तक 22,200, तो यहां से मे बी 500 600 पॉइंट और बैंक निफ्टी गिरना चाहिए, 200 250 पॉइंट और निफ्टी गिरना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस लेवल पे बॉटम बन सकता है, मे बी कल मे बी परसों तक बन जाना चाहिए, देखते हैं। तो ये फिलहाल अभी का सिनेरियो है, तो ध्यान रखिएगा, वो हिसाब से जो है आप आपके ट्रेड्स को मैनेज करिएगा। और अगर हमसे जुड़ना है तो यू कैन व्हाट्सएप 9082503553। डिस्क्लेमर को आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप चाहो तो 3 महीने की मेंबरशिप या 6 महीने की मेंबरशिप या 1 साल की मेंबरशिप, ठीक है, या फिर वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने वाली के चार्जेस होंगे 3,000 रुपए, उसके नीचे कोई प्लान नहीं है, तो मेहरबानी करके मुझे 1 महीना 1,000 में करा दो या 2 महीना 2,000 में करा दो, हाथ जोड़ता हूं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 3,000 विल बी मिनिमम, एंड 3 मंथ्स विल बी मिनिमम सर्विस विच इज अवेलेबल। 6 महीने के चार्जेस होंगे 5,000 के, 1 साल के चार्जेस जिसमें आपको कमोडिटी भी आएगा उसके चार्जेस होंगे 9,000 के, 9,000। और वन टाइम पेमेंट होगा इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप जिसके चार्जेस होंगे 13,000 के, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम के चार्जेस होंगे 23,000 के, ठीक है। हर तरह के ट्रेड आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में आएंगे। कमोडिटी में वी आर ट्रेडिंग इन गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी एंड क्रूड। चलिए एक बार इन सबको भी एक बार देख लेते हैं, गोल्ड वगैरह क्या बोलता है। क्या अभी तो मतलब कुछ है ही नहीं इसमें करने जैसा। सिल्वर सिल्वर डाउन तो खुला था पर वो फिर रिकवर कर गया। क्रूड ऊपर खुला था पर वो ऊपर ही टिका हुआ है, टंगा हुआ है, कुछ करने जैसा नहीं है इसमें, ठीक है। सिल्वर में क्रैक आएगा, लेकिन हमारा ऑलरेडी मतलब सिल्वर सेलिंग में था, जो हमने फ्राइडे को ही बुक किया हुआ था,
ये वाला जो है, ये वाला 4,800 700 की बाइंग थी, जो हमने 7,200 300 के आसपास बुक किया था, उसके बाद में तो ये फट गया। इसका पुट जो है वो एकदम ही रॉकेट हो गया। तो ये है सब कुछ, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, फिर वो हिसाब से 3.5 के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट किसी में भी हो पुट वगैरह में, तो उसको बुक करिएगा, डोंट वेट फॉर कि और आएगा, ऐसा मत करिएगा। बॉटम लाइन इस वीडियो की यही है। बाकी जैसे आप सही समझो करो, ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप करना, और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखना, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन जितना बेस्ट हो सकेगा, चाहे व्यूअर हो चाहे मेरे क्लाइंट्स हो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।